दोस्तों सिर्फ 3 घंटे बाद आपकी पेपर शुरू होने वाला है। 2 बजे, दोपहर 2 बजे फिजिक्स क्लास 12 का पेपर स्टार्ट हो जाएगा। अब बात ये आती है, अगर कुछ ना आए तो एक ट्रिक जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, वही ट्रिक आपको लगा देना है अगर आपको बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं होता। दोस्तों एग्जाम आपका एक बार होगा, तो इस वीडियो को आप एक बार अच्छे तरीके से देख लो। उसके बाद आपको कभी भी एग्जाम देने नहीं जाना है। एक बार आपका एग्जाम होगा, उस एग्जाम में आपको 70 नंबर पक्का करना है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखो। दोस्तों जो आज की इस वीडियो में हम आपको ट्रिक बता रहे हैं वो 100% वर्किंग ट्रिक है। 100% नहीं, बिल्कुल बल्कि 1000% वो ट्रिक वर्किंग है। दोस्तों 7 अप्रैल दोपहर 2 बजे, आज दोपहर 2 बजे धुआं धुआं सब आप कर दोगे बिना पढ़े। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए हम आपको बताते हैं कि अगर आपको बोर्ड परीक्षा में कुछ भी नहीं आता तो आपको कौन सी ट्रिक लगानी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक बात ध्यान में रखनी है। जब आपको ये क्वेश्चन पेपर मिले ना, तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं। उसके बाद 3 बातें आपको अभी से गांठ बांध लेनी है। ठीक है, देखिए पहला बात क्या है, पूरा पेपर एक बार जरूर पढ़े जब आपको एक पेपर मिले। क्योंकि दोस्तों इसमें देख लीजिए 3 घंटे 15 मिनट, और इसमें कहा भी जाता है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो आपको प्रश्न पत्र 15 मिनट एक बार जरूर पढ़ना है, चाहे आपको 5 मिनट लगे या फिर 10 मिनट। ठीक है, तो एक बार आपको पूरा पेपर आपको जरूर पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या आती है, पहला आंसर, यानी पहला जब आप शुरुआती लिखो, शुरुआत का जो आंसर लिखो, पहला आंसर बहुत ही सुंदर लिखो। जितना सुंदर आप लिख सकते हो उतना सुंदर लिखो। दोस्तों ये ट्रिक 1000% वर्किंग है। जितना अच्छा आप शुरुआत में लिखोगे उतने ही अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो पहला आंसर आपको बहुत ही सुंदर लिखना है, जितना आप लिख सको। ठीक है, उसके बाद देखिए कॉपी जरूर भरे, टीचर खुश होगा। अगर आप कॉपी आधा अधूरा छोड़ कर आएंगे, कॉपी में सादे पेज छोड़ देंगे, तो टीचर आपको फुल मार्क्स कभी नहीं देगा। तो आपको करना क्या है, जो कॉपी आपकी रहेगी उस कॉपी को आपको जरूर भरना है। उसमें कुछ ना कुछ आपको जरूर अपने दिमाग से बनाकर लिखना है। खाली पेज आपको कभी भी छोड़ कर नहीं आना है। जब आपकी कॉपी भरी रहेगी, टीचर अपने आप खुश हो जाएगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपने अपने आंसर, पहला आंसर लिखकर ही टीचर को खुश कर दिया। उसके बाद जब आपकी कॉपी भरी रहेगी तो उसमें एक आध दो लाइन अगर आपकी गलत भी हो जाती है तो भी टीचर आपको अच्छे नंबर देगा, आपका नंबर नहीं काटेगा। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपने उसमें गलत भी लिखा है तो भी आपको 1.5 नंबर जरूर देगा टीचर। तो आपको करना क्या है, आपको सुंदर लिखना है और कॉपी जरूर भर के आना। तो ठीक है, उसके बाद चलिए हम आपको ट्रिक बताते हैं कि किस तरह से अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो किस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले काम आपको क्या करना है, इस कॉपी प्रश्न पत्र को पढ़ना है और इसमें देखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन हमें लिखना है। ठीक है, देख लीजिए जैसे यहां पर क्वेश्चन दिया है ना, 3 का गा दिया गया है। 3 का घा मतलब 3 प्रश्न का घा खंड में दिया गया है, नेत्र का दूर दृष्टि दोष क्या होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर गलत क्यों लिखा, गलत इसलिए लिखा क्योंकि आपको हम बताना चाहते थे कि आपको क्वेश्चन पेपर में देख कर लिखना है। जैसे यहाँ पर दूर दृष्टि दोष लिखा है तो यहाँ पर भी आपको दूर दृष्टि दोष ही लिखना है, वरना आपका अंदर आप कुछ भी लिखे रहेंगे तो भी एग्जामिनर आपका गलत काट देगा। आपका 3 नंबर का रहेगा, ये 0 नंबर भी उसमें मिलेगा आपको। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अपने क्वेश्चन पेपर में देखना है, उसके बाद हेडिंग डालना है, और हेडिंग डालने के बाद ठीक है ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस दोष में रोगी को यानी निकट दृष्टि दोष है, इसमें क्या होता है, रोगी को निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती। तो यही आपको लिखना है। उसके बाद इसी को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष, इसको आपको मोटे पेन से लिख देना है, ब्लैक पेन से, ताकि देखने में अट्रैक्टिव लगे। दोस्तों ये लाइन अगर आप लिख दोगे तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपको इसमें 2 नंबर जरूर मिलेंगे, ये फुल गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं। तो आपको ये ट्रिक जरूर लगाना है। उसके बाद देखिए आपसे क्या पूछा जाता है, 5वें के घ में पूछा जाता है कारणों को लिखिए क्यों। स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, इसका कारण आपको लिखना है, रीजन लिखना है। उसके बाद देखिए बादलों में
श्वेत तथा बादलों में श्वेत लिखना है, जब बादल में सफेद क्यों आ जाती है, ठीक है। उसके बाद तीसरा, सूर्योदय के समय रक्तांब, यानी जब सूर्य निकलता है तो उस समय जो लाली सूर्य के इर्द गिर्द जो लाल दिखाई देता है उसी को आपको लिखना है, ठीक है। रक्तांब दिखाई देता है, इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पेपर को बनाने में भी गलती हो गई, जैसे बादलों में श्वेत तथा इसके आगे कुछ लिखा ही नहीं है, तो एग्जामिनर भी गलती करते हैं क्वेश्चन पेपर को बनाने में। तो क्वेश्चन पेपर को सही से बनाना चाहिए। अगर ये वीडियो वहां तक पहुंची तो अधिकारियों को देखना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर कैसे बनाया गया है, ठीक है। बल्कि इससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, आप लोग समझदार तो हैं ही, तो आपको लिखना कैसे है, ठीक है। चलिए इसकी भी ट्रिक हम आपको बता देते हैं। जैसे देखिए 5वें के घ में आपसे पूछा जाता है कारणों को लिखे, तो सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या बहुत ही सुंदर लिखावट में डालनी है, प्रश्नोत्तर संख्या 5 घ। उसके बाद आपको लिखना है स्वच्छ आकाश नीला, स्वच्छ आकाश नीला। उसके बाद आपको लिखना है, ठीक है, स्वच्छ आकाश नीला लिखना है। उसके हेडिंग के बाद आपको लिखना है, जब स्वच्छ आकाश होता है तब नीला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसमें आपको कारण लिख देना है जो आपके दिमाग में आए। इसमें ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं, ज़्यादा ध्यान देने वाली बात जो है उसे हम पहले ही लिख दिए हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह से लिखना है, जब स्वच्छ आकाश होता है यानी साफ आसमान होता है तब नीला दिखाई देता है। क्योंकि कारण कुछ भी आपको लिख देना है, यही कारण है। उसके बाद इस लाइन को आपको ध्यान से देखना है, यही कारण है कि स्वच्छ आकाश नीला होता है। इस तरह से आपको लिखना है प्रश्नोत्तर 5 घ में सभी कारणों को, ठीक है। इसका ये 3 नंबर का अगर आपसे पूछा जाता है तो इसमें आपको 2 नंबर जरूर मिलेंगे, भले ही आपने गलत ही क्यों न लिखा हो। उसके बाद चलिए देखते हैं डेरिवेशन को आपको कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों डेरिवेशन बहुत ही आसान, बहुत लोग कहते हैं कि डेरिवेशन में कौन सी ट्रिक लगाएंगे, तो इसमें भी हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। चलिए हम देखते हैं डेरिवेशन में कौन सी ट्रिक आपको लगानी है, ठीक है। जैसे दोस्तों यहाँ पर डेरिवेशन आपको दिया है 5 का गा में, ठीक है, 5 का गा में दिया है, व्हाइट स्टोन सेतु का परिपथ खींचिए तथा किरचॉफ के नियम से सेतु के संतुलन का प्रतिबंध का व्यंजक प्राप्त कीजिए। दोस्तों बात को आपको ध्यान से समझना है, ये आपसे पूछा जा रहा है 3 नंबर का, ठीक है। तो 3 नंबर से आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें जो सूत्र प्राप्त होता है उस सूत्र को सिर्फ आप अगर लिख देंगे तो 3 नंबर का, इसमें 2 नंबर आपको जरूर मिलेंगे। चलिए देखते हैं कैसे इसे लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हीट स्टोन सेतु लिखा है तो हीट स्टोन सेतु का परिपथ खींचिए, ठीक है। तो हीट स्टोन सेतु आपको हेडिंग डालनी है, हीट स्टोन सेतु का परिपथ। तो परिपथ आपको बना देना है कुछ इस प्रकार से, हीट स्टोन सेतु का परिपथ रहता है, ठीक है। इस तरह से कुछ इस तरह से इसमें प्रतिरोध लगे रहते हैं, तो इसी आपको लिखना है, हीट स्टोन सेतु का परिपथ। कुछ इस तरह से आपको परिपथ बना देना है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो ये डायग्राम आप याद रखिए, इस तरह से आपको परिपथ बना देना है। उसके बाद देखिए उपयुक्त परिपथ में 4 प्रतिरोध लगे, यानी यहाँ पर 4 प्रतिरोध लगे हैं, उसको आपको यहाँ पर दर्शाना है। एक कुंजी लगी, यहाँ पर जो चाबी होती है, जैसे यहाँ पर एक चाबी लगी तो ये आपको बता दे रहा है एक कुंजी लगी है। जो भी जो चीजें इसमें लगी हैं उस चीजों को आपको बता देना है। उसके बाद देखिए किरचॉफ के नियमानुसार, यहां पर पूछा जाता है किरचॉफ के नियम से सेतु के संतुलन के प्रतिबंध का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो किरचॉफ के नियमानुसार कुछ इसमें लिख देना है। उसके बाद सूत्र अगर आपको याद है तो उस सूत्र को आप लिख देंगे, वरना आपको वहीं पर छोड़ देना है, ठीक है। तो यहां पर जितना आप लिखेंगे, जैसे 3 नंबर का पूछा जाता है तो आपने सूत्र ही नहीं लिखा तो सूत्र के 1 नंबर मिलते हैं, तो यहां पर 2 नंबर आपको जरूर मिलेगा। तो इस तरह से आप पूरे पेपर को हल करेंगे। अगर आप इस तरह से हल करते हो तो 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं आपको फुल मार्क्स जरूर मिलेगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।